2 साल पहले अचानक कोरोना वायरस में दुनिया के साथ साथ भारत में त्राही त्राही मच गई थी। ऐसे में लोग डर की वजह से घरों में कैद होकर रह गए थे और सड़कों पर थे सिर्फ कोरोना योद्धा। इन कोरोना योद्धाओं में स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, चाहे वे आउटसोर्सिंग हो या फिर संविदा कर्मचारी ही क्यों ना हो। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी एम्बुलेंस चालकों की, जो कोरोना पीड़ितों को घर से लाके अस्पताल में भर्ती कराते थे और सही होने पर घर पर छोड़कर भी आते थे। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस चालकों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में ही रहने के लिए आवास उपलब्ध कराए थे, क्योंकि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की नहीं बल्कि 24 घंटे की थी। ये बात हर भारतीय को मालूम है, लेकिन अब यही कोरोना योद्धा स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी काम के नहीं रहे, इसीलिए इन्हें दिए गए आवास वापस ले लिए गए। ये कहना है विश्व विख्यात पीतल नगरी मुरादाबाद के एम्बुलेंस चालकों का, जो आजकल इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? क्या वास्तव में एम्बुलेंस चालकों के आरोप सही हैं और स्थानीय प्रशासन ने नियमों को ताक पर रख दिया है? ये सवाल आपके जहन में भी होगा, लेकिन इन पर स्थिति स्पष्ट थी। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने कहा कि ये आरोप सही नहीं है। एम्बुलेंस चालकों को आवास देने का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु जो भी उपलब्ध व्यवस्था रहती है उसमें उनको परमिट कर दिया जाता है। अभी ANM की ट्रेनिंग होने वाली है, उसकी वजह से तैयारी की जा रही है और जब भी व्यवस्था होगी उनके लिए देख लिया जाएगा। एम्बुलेंस के बारे में कोई उनको आवाज़ देने का प्राविधान नहीं है, किंतु जो भी उपलब्ध व्यवस्था रहती है उसमें उनको परमिट कर दिया जाता है, अलॉट नहीं किया जाता है ना। तो अभी NMTC में जो ट्रेनिंग होने वाली है उसकी वजह से ANMs की ट्रेनिंग के लिए तैयार की जा रही है, और कोई जब भी व्यवस्था होगी उनके लिए देख लेंगे। अब वो लोग कह रहे हैं कि उनको जो है कोविड टाइम के लिए स्पेशल ड्यूटी के लिए रखा गया, 24 घंटे वो लोग अब भी ड्यूटी कर रहे हैं और उनको बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। नहीं, उसके अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता।